मोकामा में किसको टिकट दिया बीजेपी ने? बताएंगे। कल तक यही अनंत सिंह जी के लिए बीजेपी के लोग जाकर वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? कहीं वोट वाट बीजेपी को मिलने वाला है? कौन थी? आखिरी सवाल, विकसित बिहार महागठबंधन महाविजय करेगा दोनों सीटों पर और अपने अभियान में सरकार लग जाएगी बिहार की भलाई के लिए। जो पढ़ाई नीतीश कुमार के तेजस्वी के साथ आने के बाद पहली बार बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज में जंग जारी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी पर इल्जाम लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। तिवारी जी, इल्जाम तो लग गया भ्रष्टाचार का, अब रिजल्ट आने से भी क्या मिलेगा? ये इल्जाम वही लोग लगाएंगे जो जमानत नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी की जमानत नहीं बचने वाली दोनों सीटों पर, इसलिए बीजेपी अब इस तरह की आरोप लगा रही है। अब दोनों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। मोकामा गोपालगंज में जनता नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपने काम अपने उपलब्धि को बता ही नहीं पाई। इसलिए 2.5 महीने की कम अवधि की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम किया वो दिख रहा है। जनता का विश्वास जीता और महिलाएं हो, माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, सारे लोगों ने जाति धर्म का बैरिकेडिंग टूटा। जनता का सैलाब खड़े होकर के नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ वोटिंग कर रही है। इसलिए दोनों सीट पर जीत महागठबंधन की निश्चित हो गई। बीजेपी ने हार सामने देखकर इस तरह का आरोप लगाना, बहाना बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी ये बताए कि उन्होंने केंद्र की सरकार से क्या बिहार को फायदा दिलाया, ये बीजेपी को बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता रहे। वो कह रहे थे कुत्ता बिल्ली, ये गाली गलौज की भाषा। ये सब जनता पसंद नहीं करती है। बकवास बातों पर अब जनता फंसने वाली नहीं है, जुमलेबाजी पर। अब जनता को काम चाहिए। जो भी सरकार हो, जो काम करेगा जनता उसके साथ रहेगा। एक अभी आपके आरजेडी के ट्विटर और फेसबुक पर एक चीज़ लिखी थी कि मोहन गुप्ता के बारे में लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है कि इनकी दावेदारी जो है वो रद्द हो गई है, नॉमिनेशन रद्द कर दिया। संजय जायसवाल ने इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाईकोर्ट में मामला गया। तो ये क्या लगता है कि आपके उम्मीदवार के खिलाफ हमला है या ऐसा अफवाह सही में है या बात सच है? क्या ऐसा? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सीधे जब राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती तो वो इधर उधर की बात करती है। हमारे उम्मीदवार के बारे में जो वो कह रहे हैं, भला बताइए, आज यही ना आरोप लगा रहे हैं अपराधी। और इस पर मोकामा में किसको टिकट दिया बीजेपी ने? बताएंगे। कल तक यही अनंत सिंह जी के लिए बीजेपी के लोग जाकर वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? तो ये सब जो इनका नौटंकी है, ये सब बहुत हो गया। जनता ने मन बना लिया। और जी, तेजस्वी जी का हौसला और बढ़ जाएगा, 2 सीट जीत जाएंगे आप लोग? अरे भाई, हौसला तो तेजस्वी यादव तो फर्स्ट डिवीजन करने वाले नेता है ना। 32 हेलीकॉप्टर आया था, इसके बाद भी 2020 में सबने देखा। अब तो आदर नीतीश कुमार जी हैं। अब चाचा भतीजा और 7 पार्टियों का गठबंधन, अब कहीं वोट वाट बीजेपी को मिलने वाला है? कौन थी? आखिरी सवाल, विकसित बिहार के साथ साथ विकसित भारत बनाने जा रहे हैं आप लोग, पोस्टर तो लगा दिया आपने कार्यालय लिख दिया स्पष्ट, एक ही लक्ष्य, एक जो कैसे राष्ट्र का गौरव बने बिहार, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार है तेजस्वी यादव जी का। इसके साथ पूरा बिहार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार है। मजबूती के साथ महागठबंधन महाविजय करेगा दोनों सीटों पर और अपने अभियान में सरकार लग जाएगी बिहार की भलाई के लिए। जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है, वो आ गई है। तो आपने सुना, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार से बौखला गई है, इसलिए इस तरह का इल्जाम लगा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।